नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बिटवा भदावल गांव के निवासी काम के लिए नासिक गए थे, जहां दो सगे भाइयों की नासिक में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद अध्यक्ष जनपद पंचायत नईगढ़ी प्रतिनिधि ने पहुंचकर मृतक के परिवार को 5-5 हजार रुपए अंत्येष्टि सहायता प्रदान की। काम के लिए निकले दो सगे भाइयों की नासिक में मौत हो गई। परिजनों को इसकी खबर लगते ही परिवार में मातम छा गया कि कृष्णचंद्र साकेत और दीप नारायण साकेत की हालत गंभीर है, जिसके बाद परिवार के लोग नासिक पहुंचे। जाकर देखा तो दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु का कारण घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। वहीं परिवार के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सबको अपने ग्राम ला सके, जिसके बाद रिश्तेदारी से चंदा एकत्रित कर किसी तरह परिवार वालों ने शव को लेकर घर आए। ना तो कंपनी ने मानवता दिखाई और ना ही मकान मालिक ने। जैसे ही इस बात की जानकारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को हुई तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिवार की सहयोग कर आर्थिक मदद की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि हम ऐसे व्यक्तियों की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं और अगस्त क्रांति मंच निरंतर ऐसी लड़ाई लड़ेगा। जल्द ही कंपनी के खिलाफ नईगढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और कंपनी मालिक को रीवा बुलाकर दोनों भाइयों की मौत का हिसाब लिया जाएगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि हम इस दुख में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। भदावल आए हुए हैं अंत्येष्टि सहायता राशि देने के। आज एक हमारे गरीब परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। एक वृद्ध बाप की बुढ़ापे की लाठी, एक माँ का सहारा चला गया है। जिस बात के लिए हम और हमारे युवा साथी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं अगस्त क्रांति के माध्यम से, कि ऐसे युवा जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, गुजरात जाके प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और हर महीने 10 से 15 तारीख को घर वालों को चिंता लगी रहती है कि पैसा आए तो घर का राशन आए, बच्चों के लिए कपड़े आए, माँ की दवाई आए, बाप की व्यवस्था हो। और जब इस तरह की घटना हो जाती है उसके बाद अंधेरा छा जाता है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कौन ऐसा सोचेगा कि कल के बाद घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बूढ़ी माँ की दवाई कैसे आएगी, बाप को सहारा कौन देगा। ये हमारे दो भाई नासिक में काम करते थे। जैसा अभी आपने बताया है कि जब घटना हुई उसके बाद मानवता भी मर गई। जो गरीब 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे वो 56 हजार रुपये एम्बुलेंस का कैसे दें। जैसे बता रहे हैं इनके घर वालों ने, गांव के लोगों ने इधर उधर से उधारी लेके और किस तरह से एम्बुलेंस का भुगतान 56 हजार किए। क्या उस कंपनी की जिम्मेवारी नहीं थी जिसके लिए श्रम दिन रात करते थे, जिसके लिए पसीना बहाते थे और जिनके पसीने के कारण जो उत्पादन होता था और वो उद्योगपति ऐसो आराम फरमाते हैं। शीघ्र ही अंत्येष्टि से फुर्सत होके उस संबंधित कंपनी के खिलाफ हम लोग एफआईआर करेंगे और इनको और इनके जो परिजन हैं, मनुष्य जब जाता है तब भी सम्मान से जाने का मौलिक अधिकार है कि उसका सम्मान के साथ संस्कार हो। और तत्काल जो शासन की पॉलिसी है उसके हिसाब से अभी अंत्येष्टि सहायता राशि सचिव महोदय को मैं फ़ोन करके बुलाया था और आके तुरंत दी गई है। आगे भी जो शासन की गाइडलाइन है और उसके अलावा भी जितना हमसे हो सकेगा एक पुत्र की तरह जो कर्तव्य है उस तरह से मैं आजीवन इनके साथ रहूँगा और शासन की जो व्यवस्था है निर्विघ्न इनको मिले, बगैर भाग दौड़ के मिले। इनका जो अधिकार है इनके दरवाजे मिले, संबल से है। जैसे सचिव महोदय, एक भी कागज़ के लिए इनको नईगढ़ी जनपद ना आना पड़े, या आप इकट्ठा करेंगे, आप करेंगे एक और इनके सारे कागज़ तैयार